जी, कराची में अवामी सहूलत के लिए शुरू किया गया रेड लाइन बीआरटी का मंसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार होने के बायस आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। इस वक्त मैं आपको सफूरा से नुमाइश तक का सफ़र कराऊंगा कि सुबह सवेरे क्या मुश्किलात पेश आती हैं। वैसे तो दिन भर यहाँ पर यही सूरत हाल रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काम में ताख़ीर और दूसरा जो मुतबादिल रास्ते हैं उनका नाहमवार होना सबसे बड़ी वजह नज़र आता है। ख़ासकर सुबह के औक़ात में जो लोग घरों से निकलते हैं, ख़ासकर स्कूल वैन्स, अपने दफातर जाने वाले और कामों पर जाने वाले लोगों को जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना है। तो इस वक्त मैं सफूरा चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे अक़ब में सूरत हाल देख सकते हैं कि जो रास्ता है वहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और उसमें सीवरेज का पानी भरा है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है। और इसी तरह से जो स्कूल वैन्स हैं, जो दफातर जाने वाले हैं, उनका ये कहना है कि अब उन्हें अपने दफातर और स्कूल जाने के लिए वक्त से कई जो है घंटे और पहले घरों से निकलना पड़ता है और फिर ट्रैफिक जाम की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो आइए आपको यहाँ से नुमाइश तक का सफ़र कराते हैं कि किन मुश्किलात से आवाम जो है इस सहूलत के लिए जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। जी, अभी मैंने आपको कहा था कि हम आपको सफ़री मुश्किलात दिखाएंगे। तो सफ़री मुश्किलात सफ़र शुरू होने से पहले ही समझ लें कि शुरू हो चुकी है। हमने गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही हम सफूरा चौक पे आए हैं तो यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो स्टिक है, लोग परेशान हैं। जो स्कूल वैन्स हैं वो भी फंसी हुई नज़र आ रही हैं, जो दफातर जाने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। दूसरा जो यहाँ पे चिंची रक्षा माफिया है उसकी वजह से ट्रैफिक अलग जाम है और सीवरेज के निज़ाम की तबाही और जो ये मुतबादिल रास्ते नाहमवार होने की वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि इस सड़क पर भी कितने गहरे गड्ढे हैं और उनमें सीवरेज का पानी भरा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से बहुत आहिस्ता गुजर रही हैं और इसीलिए जो है पीछे ट्रैफिक जाम चल रहा है। अब आगे चलते हैं और मौसमियात पर सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। सामने ही है, बिल्कुल परेशान हुए हुए हैं। बच्चों को लेके जाना, आप देखिए कितना ट्रैफिक जाम है, पीछे पानी पानी है, हर जगह पे हम लोग बैठे हुए ही हैं। जी, मैंने आपको मुश्किलात का जिक्र किया तो मुश्किलात जो है यहाँ पर सुबह सवेरे घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रोड जाने वाले जैसे ही किसी भी रोड पर निकलते हैं तो ट्रैफिक की सूरत हाल फ़ौरन जाम हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मुतबादिल रास्ते हैं वो इंतहाई ख़राब हैं और जो लोग सुबह घरों से निकलते हैं उनको जो है इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ रास्ते ख़राब हैं बल्कि तंग होने की वजह से जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जो है कई कई घंटे फंसी रहती हैं और ट्रैफिक पुलिस हमें ना सुबह सवेरे नज़र आती है ना दिन भर यहाँ पर नज़र आती है। और आवाम जो है एक ऐसा मंसूबा जो अवामी सहूलत के लिए शुरू किया गया था अब उनके लिए अज़ाब बन गया है और यहाँ पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जाती है इस वजह से कि रोड 3 साल से मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं जो है न्यू इनरोल्ड लॉयर हूँ और 3-4 साल तकरीबन होने को, लेकिन कोई भी फैसिलिटी नहीं है आवाम के लिए और इसकी वजह से अब हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। देर हो रही है ऑफिस के लिए, कोर्ट में केसेस लगते हैं उसकी वजह से। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल हो जाए या काम जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। फिर से बहुत स्लो चल रहा है। मुश्किलात हैं या आपको कैसा लगता है बीआरटी मंसूबा जो शुरू किया गया? यूज़लेस लगता है मुझे तो। इतना टाइम हो गया अभी तक कुछ हो नहीं रहा। मतलब प्रोजेक्ट बनाते एक जगह से शुरू करते, थोड़ा थोड़ा करके बनाते, पूरा ही रोड ख़राब कर दिया। आने जाने में इतनी मुश्किल होती है, खास करके गर्ल्स को ऑफिस जाने के टाइम पे 2-2 घंटे लग जाते। आधे घंटे का सफ़र हम 2-2 घंटों में कर रहे होते हैं। जी, आपको सफरी मुश्किलात की मैं बात कर रहा था तो वाकई हमने 7 बजे सफूरा से अपना सफ़र शुरू किया था और फिर आपको दिखाया भी था कि सफ़र शुरू होते ही ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया था। कुछ देर गाड़ी चली, फिर उसके बाद फिर से ट्रैफिक जाम और यही सूरत हाल अब तक देख रहे हैं। और इस वक्त 50 मिनट हमें हो चुके हैं और अब हम
मौसमियात से कुछ दूर ही यूनिवर्सिटी रोड पर आए हैं। इसमें जो है सैकड़ों गाड़ियाँ इस वक्त भी आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं फंसी हुई। इसमें ना सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ हैं बल्कि ऑफिस जाने वाली और स्कूल वैन और दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो इसमें फंसी हुई हैं। और दूसरी लोगों को शिकायत अब ये भी है कि जो स्टॉप पर ख़वातीन और दीगर कामों पर जाने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि गाड़ियों ने इसी वजह से यहाँ से अपने रूट्स तब्दील कर दिए हैं। जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उसकी वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात है कि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा फुल आती हैं कि उसमें बैठने की भी जगह नहीं मिलती। ख़ासकर ख़वातीन जो है उनको सफ़री मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो हमें चैन और सुकून में नज़र आती है। ना ही इस मंसूबे की तकमील का कोई वक्त दिया जा रहा है, ना ही इसकी जो रास्ते हैं उनको हमवार किया जा रहा है, ना ही मुतबादिल ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल रास्तों के लिए कोई ऐसा काम नज़र आता है, और ना ही BRT पर तेज़ी से काम होता नज़र आता है। तो देखते हैं कि हमारा ये सफ़र कितनी देर में नुमाइश पर ख़त्म होता है। जी, हमने सपूरा से 7 बजे जो सफ़र शुरू किया था, अब तकरीबन 8:15 बजे हम नीपा के मुकाम पर पहुँचे हैं और इंतहाई अज़ियतनाक और घुटन वाला सफ़र है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जो है ट्रैफिक जैम और सड़कों की बुरी हालत। इस वक्त आप नीपा पे भी देख सकते हैं कि बारिश को गुजरे जो है कई रोज़ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल क्या है कि रोड मुकम्मल तौर पर तबाह नज़र आ रहा है। उसमें ना सिर्फ बारिश का पानी अब तक जमा है बल्कि सीवरेज का पानी जमा है, और ये तो उन सड़कों की हालत है जो पूरे कराची में है। ताहम BRT का जो रूट है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, लोग अजियत का शिकार हैं, ट्रांसपोर्ट उन्हें मिल नहीं रही है। स्टॉप पर हमें ख़वातीन और दफातर जाने वालों का रश नज़र आ रहा है, और सबकी यही शिकायत है कि सुबह जितनी भी जल्दी निकल जाओ उनको अपने दफातर और दीगर कामों में पहुंचने में जो है वो ताख़ीर हो जाती है। और इस सफ़र को करने के बाद हमें ख़ुद अंदाज़ा हो रहा है कि अवामी शिकायत जो हैं वो बिला जवाब नहीं हैं, लेकिन BRT की जानिब से जो जगह जगह बैनर लगाए गए हैं शिकायती नंबर्स के साथ कि इन पर शिकायत दर्ज कराएं, तो उस पर भी हमने कॉल्स कर देखी, लेकिन उस पर म्यूज़िक के सिवा हमें किसी की आवाज़ नहीं आई जो कोई फरियाद सुनता। और यही इस शहर का अलमिया है कि यहाँ पर शिकायत बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस वक्त मैं नीपा से निकलकर अब यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ अस्करी पार्क के करीब पहुंचा हूं, और ये वो मकाम है जहां पर हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो रोड बहुत ज़्यादा हमवार है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में भी जो है हमें इतने हिचकोले लग रहे हैं, और जो यहाँ से लोग गुजर रहे हैं ख़ासकर मोटरसाइकिल सवार और बसों में सफ़र करने वाले, वो इंतहाई परेशानी के शिकार हैं, क्योंकि यहीं से करीब इन्होंने एक यहाँ से यू टर्न दिया है। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो है मामूल है, और रास्ता इस टूटी फूटी सड़क की वजह से मज़ीद तंग हो गया है। फिर लोग गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, तो एक अजीब ही सूरत हाल है। लेकिन इंतज़ामिया कहीं मौजूद नहीं है, इंतज़ामिया के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी हमें यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही, और सफ़र जो है वो दुश्वारी के सिवा कुछ नहीं गुजर रहा है यहाँ से। जी, कहते हैं ना कि जिस पर गुजरती है वही हाल जानता है। तो वाकई आज सपूरा से नुमाइश तक का जो हमने सफ़र किया, तो यकीनन हमने अवामी मुश्किलात जो है उसको खुद झेला, क्योंकि तकरीबन हमें 7 बजे हम सपूरा से निकले थे और अब तकरीबन 8:45 का टाइम हो रहा है। तो तकरीबन जो है 1 घंटा 40 मिनट हमें यहाँ पर पहुँचने में लगे हैं। 20 से 25 मिनट का सफ़र है। लेकिन और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये तो वो औकात थे जिनमें सुबह सिर्फ स्कूल वैन और दफातर जाने वाले फंसते हैं, क्योंकि अब जो पीछे से ट्रैफिक आएगा, क्योंकि मुतादिद लिंक रोड्स हैं इन BRT मंसूबे के साथ, गुलिस्तान जौहर के, गुलशन इकबाल के, वहाँ से लोग जब इस BRT वाली सड़क पर यूनिवर्सिटी रोड पर निकलते हैं तो उन्हें मज़ीद मुश्किलात होती है, और दिन भर जो है यही सूरत हाल रहती है। ना सिर्फ सुबह के औकात में, शाम के औकात में भी यही सूरत हाल है। हुकूमती दावे बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, और BRT अब तक जो है 9 बजे का वक्त होने को है, लेकिन अब तक कहीं पर भी कोई मशीनरी ऑन नहीं हुई है। जबकि जो बात हुई तो उनका ये कहना है कि रात देर तक काम चलता है, तो सुबह देर से काम शुरू होता है, लेकिन काम मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। एक बहुत बड़ा ट्रैक है जिसे जल्द से जल्द मुकम्मल करना है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर
जो मुतबादिल रास्ते हैं उनको भी हमवार करना है, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल फ़िलहाल नज़र नहीं आती। और कराची के शहरियों के लिए यही बुरी ख़बर है कि फ़िलहाल अभी मज़ीद चंद साल जो है उन्हें ये अज़ियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ़ हुकूमती दावे और कंपनियों के दावे उनको ज़रूर सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है BRT फ़िलहाल अवामी सहूलत नहीं, अवामी अज़ियत बन चुकी है।